श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अब राखो दास भाट की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की। हरनाखस फारे कर आज, हुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी। शीनत बस्तर दीन बोह साज, सो दामा अपदा ते राखिया। गन का बढ़त पूरे तेह काज, श्री सतगुर सो प्रसन्न कल जुग होए। राखो दास भाट की लाज, श्री सतगुर सो प्रसन्न कल जुग होए। राखो दास भाट की लाज। वाहेगुरु 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 वाहे जियो। कबल नैन मदर बैन, कोट सैन संग सोभ। कहत माज सोध जिसै, दही भात खाहे जियो। देख रूप अत अनूप, मोह माहा मग भई। किंकनी शब्द चमत्कार, खेल पाहे जियो। काल कलम हुक्म हाथ, कहो कोउ मेट सकै। ईस बम ज्ञान ध्यान, तरत हिय चाहे जियो। सत साच श्री निवास, आद पुरख सदा तुही। वाहेगुरु 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 वाहे जियो। सत साज श्री निवास, आद पुरख सदा तुही। वाहेगुरु 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 वाहे जियो। हम अवगण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिकै बिखाई। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। इक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। इक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुहाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरसो कुरसो चटिए। उदृठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिए। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर सामांदै जिस पास बैठिया सोहिया। कमला दा बेसा
सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गोंड महला पंजवा। गुर के चरण कमल नमस्कार। काम क्रोध इस तन ते मार। होए रहिया सगल की रीना। घट घट रमैया सब मह चीना। गुर के चरण कमल नमस्कार। काम क्रोध इस तन ते मार। होए रहिया सगल की रीना। घट घट रमैया सब मैं चीना। इन बिद रमहो गोपाल गोविंद। तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद। रहा आठ पहर हर के गुण गाओ। जी प्राण को यह सुआओ। तज अभिमान जान प्रभ संग। साध प्रसाद हर स्यों मन रंग। जिन तू किया तिसको जान। आगे दरगह पावै मान। मन तन निर्मल होए निहाल। रसना नाम जपत गोपाल। कर कृपा मेरे दीन दयाला। कर कृपा मेरे दीन दयाला। साधु की मन मंगैर वाला। हो दयाल देहो प्रभ दान। नानक जप जीवै प्रभ नाम। कर कृपा मेरे दीन दयाला। साधु की मन मंगैर वाला। हो दयाल दान। नानक जप जीव नाम। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जो जुगो जुग अटल। चवर छतर तख दे मालक। लोक परलोक दे रखियक। सर्ब सांझी बालता दा उपदेश देण वाले। सर्ब सांझे गुरु जुगो जुग अटल। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर
जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे, सत संगी जनो आप जी वड्डियां भागां वाले हो। जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु, अमृत के दाते सर्वांस दानी, सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अमृत वेले तो सजे दीवाना विच पंजा बाणियां दा नितनेम, श्री सुखमनी साहिब जी दे जाप, शब्द कीर्तन, श्री आनंद साहिब जी दियां 6 पौड़ियां दे कीर्तन आप जी ने श्रवण कीते हैं। सवाओ गुरु सवारियो, समा है जो सतगुरु जी ने साडे उत्ते अपार बख्शिश मेहर कीती है। अमृत वेले तो पावन हुक्मनामा साहब जो गुरु साहब बाजी ने साडे उत्ते बख्शिश कीता, सानू पावन उपदेश बख्शिया है, जो आप जी ने हुणे ही श्रवण कीता है। इस पावन शब्द की आपने विचार श्रवण करनी है। आओ अपनिया मन बिरतियां एकाग्र करिए, ध्यान गुरु चरनां नाल जोड़िए ते सतगुरु महाराज जी के पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र, आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ महला पंजवा। गुर के चरण कमल नमस्कार, काम क्रोध इस तन ते मार। गोंड राग दे विच पंजवें गुरुदेव धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। ये पावन शब्द सतगुरां दे पावन अंक 865 तो प्रारंभ हुंदा है ते 866 ते जाके इस पावन शब्द की समाप्ति है। अज दे इस पावन शब्द द्वारा गुरु साहबान जी सानू ये उपदेश दिंदे ने कि ऐ जीव तू अठे पहर उस परिपूर्ण परमात्मा दे गुणां दा गैन कर, उस मालक नू चेते कर। तैनू ये मनुखा देही मिली है, ये मनुखा देही नाम जपण दे लई, गुरु वाले बन के अपने जीवन नू सवारण दे लई। ते जदों तक तू गुरु वाला नहीं बनता, गुरु के बचनों का धारनी नहीं बनता, उदों तक तेरे उत्ते गुरु की बख्शिश नहीं होनी है। सो सतगुरु जी रहाओ वाली पंक्ति च जो शब्द का धुरा है तो सतगुरु जी बचन करते कहते इन विद रमो गोपाल गोबिंद, तन धन प्रभ का प्रभ की जिंद। सतगुरु सवाल किया कि सच्चे पातशाह जी आप जी कृपा करके बख्शिश करके दसो कि जिहड़ा परमेश्वर है, परमेश्वर वाहिगुरु के गुणां नूं किवें उचारण करना, किवें वाहिगुरु का जस करना, तो पातशाह वो तरीका वो जुगती किहड़ी है। तो सतगुरु कहते इन विध, ये भाई इस तरीके दे नाल
उस जिहड़ा गोपाल धरती की पालना करन वाला, जो गोबिंद सारी विंसता देण वाला, सारे संसार नूं पैदा करता है, जितों ही वो सारा संसार जीव जंतु पैदा होए ने, उस मालक नूं, उस गोबिंद नूं इस तरीके नाल रमना करो, इस तरीके नूं चेते करो। किवें चेते करना? कहते तन धन प्रभ का। ये सोचो कि जिहड़ा ये तन है, जिहड़ा शरीर सानू मालक ने बख्शिश कीता है, जिस शरीर दे विच अजीव रह रहा है, कहते ये तन भी कहते प्रभु दा। जिहड़ा तेरे कोल धन संपदा है, ये धन संपदा भी तू ये सोच के ये मेरा नहीं है, ये परमात्मा दिता होया है, वाहिगुरु दा दिता होया, ते वाहिगुरु ने मैनू वरतन लई ये धन देना कीता है। मेरे गुजरान लई मैनू मेरे मालक ने ये धन दिता है, मेरा नहीं है, ये वाहिगुरु दा दिता होया है। तो इस तरह जिहड़ी जिंद जान है, कहते ये भी परिपूर्ण परमात्मा की जानना कर। भाव कहण दा कि तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मन्निया पाई है। अपना तन भी मन भी सब कुछ अपने गुरु नूं निछावर कर देना, गुरु नूं कुर्बान कर देना, गुरु उत्ते सदके जाना, क्योंकि जो कुछ सानू प्राप्त होया ये वाहिगुरु का दिता होया है। जिवें आप सतगुर के बचन पढ़ते हैं ना, धन गुरु अर्जन देव महाराज के सोठ राग दे विच बचन ने, ते पातशाह कहते ने, हमरी गणत न गणिया काई, अपना बिरद हाथ दे राखे कर अपने, सदा सदा रंग मान, साचा साहिब सद मेहरबान, बंद पाया मेरा सतगुर पूरा, होई सर्ब कल्याण। अखीरलियां पंक्तियां च पातशाह बचन करते हैं कि जियो पाए पिंड जिन साजिया, जिंद पा के जिन्हें परमात्मा ने पिंड शरीर साजना किया, पंच भूतक शरीर बनाया। जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पहनन खान, अपने दास की आपे राखै, नानक सद कुर्बान। सतगुरु कहते ने कि वो वाहिगुरु ने अपने दास सेवक आप ही अपने प्यारे की पाती च रखता है, ते नानक उस मालक तो, उस प्रभु तो, उस गुरु तो सदीवी काली कुर्बान जाता है, सदके जाता है। सो गुरु सवारे ये जो साडा शरीर है, जो कुछ भी साडे कोल प्राप्त सानू प्राप्त होया है, कर्म पिछले कर्मां अनुसार, किसी नूं थोड़ा प्राप्त, किसी नूं वध प्राप्त होया है। तो कईयां दी जिंदगी ऐसी है कि वो जन्म तो लैके मरण तक दुख ही भोगते हैं, उन्हें जिंदगी के सुख नहीं नसीब होंदा है। पर कईयां दी जिंदगी ऐसी जिन्हां उत्ते गुरु की बड़ी बख्शिश है, मेहर है, वो गुरु सर बचपन तो लैके अंतिम समय तक आनंदमई अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। तो कई बार फिर ऐसा होंदा कि मनुख जो कर लैंदा, सुख दे विच परमात्मा नूं मनुख विसार दिंदा है, वाहिगुरू नूं भुल जाता है। इस करके फिर वो परिपूर्ण परमात्मा नूं भाउंदा नहीं, चंगा नहीं लगता। क्योंकि मनुख की सब तो बड़ी गलती यही है कि सानू परमात्मा ने पैदा किया, सानू परमात्मा ने हाथ देना कीते, पैर साडे सही सलामत ने, नेत्रना असीं दूर दूर तक देखते हैं, कला कला साडा शरीर का अंग सही सलामत है। तो इस शरीर की संभाल दे लई सानू खुराक देना कीती है, पहनण लई चंगे वस्त्र देना कीते ने। सब कुछ हुंदियां होइयां असीं गुरु सवारे उस मालक का धन्नवाद नहीं कर रहे। जो सानू कोई मदद करे संसार विच विचरदियां होइयां, तो आपां एक दूजे नूं कहंदे तेरा धन्नवाद भाई, तैं मेरी मदद कीती है, तैं मेरी सहायता की है। हुण गुरु साहबान जी ने, परमेश्वर ने सानू बिना मंगिया सब कुछ देना कीता, सब कुछ दिता है। सब तो वड्डी दात गुरु सवारे देखो, ये 5 तत्त ने,
पंजां तत्तां दा शरीर बनाना कीता। साडी खुराक है, असल खुराक साडी हवा, असल खुराक है साडा पानी, ते सानू पानी देना कीता सतगुरु जी ने, उस मालिक ने। हवा सानू ऑक्सीजन नसीब हो रही है। जे साडी ऑक्सीजन मुक जाए मनुख खत्म है, डैड बॉडी है। जिन्हें इन्ना कुछ देना कीता, समय समय अनुसार जे सूरज चढ़िया है, दिन चढ़ गया तो दिन चढ़न दे नाल सूरज की रोशनी हर एक नूं प्राप्त होंदी है। तो मालिक ये नहीं देखता कि मैं फलाना मनुख बुरा है, ये चंगा है, मैं चंगे मनुख के घर सूरज चढ़ा देना, उन्होंने रोशनी देनी है। जिहड़ा माड़ा इंसान के घर में सूरज नहीं चढ़ाना, उन्होंने रोशनी नहीं देनी। ये मालिक की सोच नहीं है। परमात्मा की निगाह विच सारे बरोबर ने, किसी नाल किसी प्रकार का कोई वितकरा नहीं किया जाता है। तो जिस मालिक ने साडे नाल कोई वितकरा नहीं किया, तो उस मालिक का साडा फर्ज बनता कि मालिक का आपां धन्नवाद करिए। तो गुरु साहिबान कहते धन्नवाद किवें करना, कहते इस तरह आखो कि परमात्मा जिहड़ा तेरा इन बिद रमहो गोपाल गोबिंद, तन धन प्रभ का प्रभ की जिंद। कि मालिक जी जिहड़ा मेरा तन है, मेरा धन है, जिहड़ी मेरी जिंद जान है, ये सब कुछ प्रभु जी आप जी दिती हुई है। आप जी की बख्शिश के नाल ही मेरे साह चल रहे हैं। तो सतगुरु जी उस मालिक का सिमरन करन दे, फिर कोई जिहड़े आप जी ने दस्सिया कि इस तरह बेनती करनी है प्रभु के चरणों च, प्रभु के चरण इस तरह बेनतियां, प्रभु दी खुशियां प्राप्त करनियां हैं। तो सतगुरु जी फिर नाम जपण लई होर की करना पवेगा। तो गुरु साहिबान जी कहन लगे सब तो पहला तुहानूं गुरु वाले बनना पवेगा, क्योंकि गुरु तो बिना साडी गत नहीं है। सतगुरु जी रंभता विच वचन कहते गुर के चरण कमल नमस्कार, काम क्रोध स्तन ते मार। हे भाई सब तो पहला जिहड़ा तेरा गुरु है ना, उस गुरु दे सुंदर कमलों वर्गे चरणों उत्ते तू नमस्कार कर। आख गुरु दे चरणों च सतगुरु आद गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, सतगुरे नमः, श्री गुरु देव ए नमः। पहला गुरदेव नूं नमस्कार कर, फिर उस तो बाद उस गुरदेव के दसे हुए मंत्र मुताबक उस प्रभु नूं सिमर। सुखनी साहिब की पावन बाणी आप जी ने श्रवण की। देखो पहला श्लोक सतगुरु ने गुरदेव नूं नमस्कार की है। फिर पातशाह कहते हैं सिमरो सिमरो सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो, सिमरो जास विसुंबर एकै, नाम जपत अगणत अनेकै, वेद पुराण सिमर सुधाख्यर, कीने राम नाम एक आखिर, किनका एक जिस जीव सावै, ताकि महिमा गनी न आवै। ये हिरदे दे किणका मात्र परमात्मा का किणका मात्र नाम बस जाए ना, उदी फिर महिमा गणी न आवै। कांखी एक दर्श तुहारो, नानक उन संग मोहे उतारो। मेरे मन की एक ही इच्छा है, एक ही तड़प है मेरे मन विच कि प्रभु तुहाडे दर्शन दीदारे सानू हो जाना। जदों आप जी दे दीदार हो गए, आप जी दे दर्शन हो गए, तो मानो फिर मेरा जीवन जिहड़ा ये सफला हो गया। तो इस करके गुरु सर जरूरी है। कहते ने एक राजे ने एक बाग दे विच अपना महल बनाना कीता। उस महल दे विच एक गुरु सवारिओ थले भोरा बनाया, उहदे दरवाजे आले दुआले चंगी तरह बंद कर दिते। ते उस बाग दे विच फुल बूटे लाना कीते, फलां वाले दरख्त लाए ने। ते राजे ने ढंडोरा फरा दिता, कहन लग्या कि जिहड़ा मैनू सूरज चढ़न तो पहला, सूरज डुबण तो पहला पहला लभ लवेगा,
मैं उन्होंने अपना छत्र संघासन दे देंगा, अपने संघासन का मालक बना देंगा। पर एक शर्त है, किसी ने इस महल के रोशनदान नहीं तोड़ने, किसी ने इस महल के जोड़े बूटे इत्यादक लगे हुए ने फल नहीं तोड़ने, नुकसान नहीं करना है। हुण मनुख आए, जदों सुनिया कि राज भाग प्राप्त होवेगा, सारे ने कोशिश की, बहुत भारी इकट्ठ हो गया, तो लोग गुरु सवारे कोई बूटियां वाल देखते हैं, राह लभते हैं किहड़ा तरीका अंदर जाने का, ताकि अंदर जाके राज नूं लभ लईए। किसी ने मिट्टी की ढेरी वाल तकिया, किसी ने गुरु सवारे रोशनदानां वाल अंदर जाने की कोशिश की, पर सारे थक के हार के बैठे, कोई भी अंदर पहुँच नहीं सकिया। उन्हां मनुखां दे विच एक दाना मनुख सी, सियाणा मनुख सी। उन्हें सब तो पहला अंदर जा प्रवेश करते माली की सहायता लेना की। उन्हें माली नाल मिलाप किया, माली नूं पुछया कि मैं राजे नूं मिलना है, मिलन का राह की है। तो अगों उस माली ने आखिया, वो मिट्टी की बड़ी ढेरी लगी हुई सी, कहन लगे जे इस ढेर नूं तू पिछे हटा देवेगा, मिट्टी चुक देवेगा, फिर तेनों अंदर जाण दा रास्ता तेनों अपने आप मिल जाएगा। हुण गुरु सवारे उस मनुख ने की कीता, कई लई है, तसले भर भर के मिट्टी पुट पुट के बाहर सुट्टण लग पिया। जदों उस मिट्टी की ढेरी पिछे हटी, तो की देखदा कि सामने एक दरवाजा लग्या होया, उस दरवाजे नूं जिंदरा वजिया होया, ते माली की सहायता नाल माली पासों उसने चाबी लेना की, कुंजी लैके जदों उस दरवाजे नूं खोलिया, जिंदरा खोलिया, तो अंदर जाके जो देखिया कि राजा अपने सिंघासन उत्ते बैठा होया, राजे ने उठ के इनू अपने सिंघासन उत्ते बिठा दिता, तो राज भाग का मालक बना दिता। तो गुरु सवारे वो राजा बन गया। सो कहण दा भाव है, इस प्रकार ही परमेश्वर रूपी राजे ने इस शरीर रूपी गुफा बना दी है। शरीर बनाया, इहदे विच अनेक जनियां साडे 5 ज्ञान इंद्रे ने, 5 कर्म इंद्रे ने इत्यादि, ये सारे गुरु सवारे कोई फलों वाला दरख्त है, कोई गुरु सवारिओ इस तरह ये बूटे लगे हुए ने, जिहड़ी साडे अंदर हंकार है, मैं पुणा है, ये मिट्टी की ढेरी है। हंकार मैं पुणा मिट्टी की ढेरी है। इस हंकार मैं पुण जो मिट्टी की ढेरी ये दूर कर दी, जिवें उस मनुख ने की है, तो मनुख के मजों मैं मर गई, क्योंकि मैं नूं मारन लई सब तो पहला सानू गुरु की शरण में आना पवेगा। माली कौन है? माली है गुरु साहबान जी। गुरु साहबान जी उस परमेश्वर ने एकमिक ने, वो गुरु साहबान वो मार्ग पता है कि इस रास्ते ते चल के रब की प्राप्ति होनी है, तो गुरु साहबान जी आप गए ने, तो गुरु ने गुरु रूपी माली ने दसिया कि भाई पहला हंकार रूपी मिट्टी की ढेरी पिछे कर। जब तक हंकार रूपी मिट्टी की ढेरी पिछे नहीं होंदी, उद तक तैनूं परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होनी है। फिर गुरु सवारिओ जिवें उसने मनुख ने मिट्टी की ढेरी पिछे की, तो गुरु ने फिर कुंजी देना की। जे माली ने कुंजी दी ना कि आ फड़ कुंजी, इनू खोल के तू अंदर जाना कर, इस तरह उस मनुख, इस तरह गुरु सवारे गुरु साहबान जी अपने सिख नूं ज्ञान रूपी कुंजी दिंदे ने। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन बाणी जब आप पढ़ांगे नाल विचारांगे, ये साडी ज्ञान की कुंजी है, तो साडे अंदरले कपाट खुलते जाणगे। तो जदों साडे अंदरले कपाट खुल गए, तो फिर जिस जिसने भी परमात्मा नूं अज तक प्राप्त किया है, किते भी इतिहास विच ये नहीं लिखिया कि परिपूर्ण परमात्मा नूं मनुख ने बाहर लभना कीता। जदों लभ्या तो अपने अंदरों ही लभ्या, अंदरों ही प्राप्त किया है। तो फिर गुरु सवारिओ गुरु की कृपा दे नाल ही ये भरम दे कपाट खुलते हैं,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪੀ ਰਾਜਾ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਜੀਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਮਸਕਾਰ। ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਰਗੇ ਚਰਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਇਸ ਤਨ ਤੇ ਮਾਰ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਭਾਵ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਜਾ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਾਣਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਏ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ, ਘਟ ਘਟ ਰਮਈਆ ਸਭ ਮੈਂ ਚੀਨਾ। ਹੋਏ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ। ਰੀਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਚਰਨ ਧੂੜੀ, ਕਿ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਮਰਤਾ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਗੁਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੀਨਾ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿ, ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ। ਤੇ ਘਟ ਘਟ ਰਮਈਆ ਸਭ ਮੈਂ ਚੀਨਾ। ਰਮਈਆ ਜੋ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਘਟ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਬਚੀਨਾ ਜਾਣਨਾ ਕਰ, ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਕਰ। ਮਾਲਕ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਵਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਿਹੋ ਪੁਕਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘਟ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, 84 ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਬਾਹਰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਜਣਾ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਕਹੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਹਰ ਟੱਕਰਾਂ ਨਾ ਮਾਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭਣਾ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਇਹ ਬਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ, ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀ ਹੈ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਟੁੰਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਟ ਘਟ ਰਮਈਆ ਸਭ ਮੈਂ ਚੀਨਾ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਟ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋ ਇਹ ਹੈ ਸੁਆਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਬਾਹ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ, ਕਿਰਤ ਕਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਸੋਹਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਰ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਾਹ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦਕਾਮ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਸਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕੇ ਗੱਠੇ ਪਹਿਰ। ਦਿਨੇ ਵੀ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗੈਨ ਕਰੋ। ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋ ਇਹ ਸੁਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਜੀਵ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਲਈ, ਜਿੰਦ ਆਤਮਾ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ, ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਤ ਜਗ ਟੋਟਾ ਸੰਸਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਤਜ ਅਬ ਆਗੈ ਤਜ ਅਭਮਾਨ, ਜਾਨ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਸਾਧ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਹਰ ਸਿਉ ਮਨ ਰੰਗ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਅਭਿਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੱਥਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਜੀਵ ਜੇ ਤੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਖਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਖਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 5-5 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮਾਣ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਮਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਣ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਜਾਪੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ, ਅਭਿਮਾਨ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ 1000 ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਔਗਣ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਗਣ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਵਿਖੇ, ਇਨ ਵਿਦ ਜੰਤ ਨ ਕੋਏ, ਫੁੱਲ ਸੁਗੰਧ ਸੁੰਦਰ ਕਮਲ, ਪਰ ਕੰਟਕ ਪੀ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ
कमल के फुल नूं फुल लगते ने, खुशबू बनते ने, पर जदों उन्होंने कंडे भी लगे हुए ने नाल, जब माली तोड़दा ना, माली के हत्थां नूं कंडे वजदे ने। इस करके गुण ते अवगुण हर एक मनुख दे विच ने, पर जे गुरु सवारिओ गुरु की किरपा होवे ना ते औगण मनुख दे सारे दूर कर सकते हैं, सतगुरु जी बख्शिश कर देंदे ने। इस करके सब तो पहला मनुख दे मन विच ये औगण है अवमान दा, हंकार दा। सतगुरु कहंदे ने अपने अंदरों भाई हंकार त्याग दे, प्रभु परमात्मा नूं अंग संग जानना कर। साध प्रसाद हर सिओ मर रंग, साध प्रसाद गुरु दी प्रसाद किरपा दे राही हर सिओ मन रंग। हरि परमात्मा वाहिगुरु दे नाम विच अपने मन नूं रंगना कर। जिन तू कीया तिस को जान, आगे दरगह जिन तू किया, तैनू पैदा किया है, तिस को जान, उस परमात्मा नूं तू जानना कर। जे परमात्मा नूं जान लवेगा, परमात्मा की इबादत करेगा, आगे दरगह पावै मान। फिर पातशाह कहते ने उस वाहिगुरु की दरगाह विच, मालक की दरगाह विखे फिर तैनू मान प्राप्त होवेगा। बस यही मनुख का जीवन है असल विच। गुरु सवारिओ सानू रब नूं मिलण लई ये देहियां मिलियां ने। मनुख एक जीव सफ़र कर रहा, कदी एक कूकर बन गया, कदी बिल्ला बन गया, कदी कीड़ा मकोड़ा बन गया। ये सफ़र इस मनुख का मुकदा नहीं है। फिर इनू मनुखा देही मिल गई तो सतगुरु कहते ने ये फिर मनुखा देही मिली है। इस मनुखा देही दे विच तैनू हुण समा मिल गया, औसा आ गया तेरा उस मिलन का, जिहदे नाल तू विछड़िया होया ना कर्मां करके। तू चंगे कर्म कर, लोक भलाई दे काम कर, नाम जप, दाते दा शुक्र कर, गुरु वाला बन। हो सकदा किनका एक जिस जीव बसावै, तेरे हिरदे अंदर भी किणका बस जावे। गल तां किणका बसण दी है गुरु सवारिओ। किणका बसण दे राही ही उस मनुख दा हिरदा तृप्त हो जावेगा। बेकार नूं बो नहीं सकणगे, वो फिर करते दे विच भेद हो जावेगा। ते देही सानू जे अज साडा ये सफ़र पता नहीं कदों मुक जाना। अज आपां गुरु सुते आ रात नूं, की पता सवेरे मालक दा उठण दा हुक्म ही ना होवे। सोले साहिब की पावन बाणी गुरु साहिबान ने सानूं हुक्म कीता है कि संध्या वेले सिखा तू सोदर की बाणी करनी है, सौण वेले सिखा तू सोले साहिब की पावन बाणी पढ़नी है। हुण सोले की बाणी पढ़न तो भाव की है? सोला दिन भी पढ़िया जा सकता है, पर गुरु साहिबान कहते सौण वेले पढ़ना है। सुता होया मनुख एक मुरदे दी नहीं हुंदा है। सोला आम तौर पर पढ़िया कदों जाता जदों मनुख चढ़ाई करता है, उहदे अंतम संस्कार वेले सोले साहिब की पावन बाणी पढ़ी जाती है। ते साडे गुरु साहिबान जी कहते सिखा तू रात वेले सुता पिया, सुत्या होया हो सकदा तेरे प्राण मुक जाण, तू चढ़ाई कर जावे। जदों तू उस लोक तो मेरे तक पहुँचेगा, तू कहण जोगा हो जाएगा सच्चे पातशाह मैं अपना सोला आप पढ़ के आया हाँ, मैं अपनी तैयारी आप करके आया हाँ। फिर सतगुरु कहते उस सोले विच तू बचन पढ़ेगा कि संपत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, देहो सज्जन असीसड़ियाँ ज्यों होवै साहिब सियों मेल। इस असीसड़ियाँ मैनू देना करो, असीस ये देवो ताकि मेरा साहिब नाल मेल हो जाए, मिलाप हो जाए। सो इस करके गुरु सवारे देही मिली है। ये आपां जिन्ना मर्जी आपां नितनेम करिए,
एक बेनती करते हैं, चाहे आप सुखनी साहब पढ़ ली, आसा दी वार पढ़ लीए, सहज पाठ महीने बाद 15 दिन बाद, कई गुरमुख पैरे हफ्ते बाद भोग पाते हैं, जिन्होंने उत्ते बड़ी किरपा गुरु की। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ पढ़ो, पर अपना नित का नियम ना त्यागो। ये जरूरी है, क्योंकि ये गुरु कलगियां वाले पातशाह का हुक्म है। पंजा बाणियां का नितनेम सवेरे शाम नूं सोदर ते सौण वेले सोला साहिब की बाणी, ये घट्टो घट्ट 7 बाणियां जरूर पढ़नियां ने। बाकी सुखनी पढ़ो, आसा दी वार पढ़ो, होर जिन्नी बाणी पढ़ो, जपजी साहिब दे वध तो वध पाठ करो। तुहाडी इच्छा जिन्नी तुहाडा समा तुहाडे कोल है, पर यह जरूरी करो। आम तौर वारी आपां बहुत तादाद जपजी साहिब का पाठ करते, फिर सुखनी साहिब का पाठ कर लेंदे हैं। मुबारक है, पर नितनेम जरूरी है। गुरु अपना, क्यों गुरु कलगीधर पातशाह का हुक्म है। जो सतगुरु ने अमृत तैयार किया तो 5 बाणियां पढ़ियां पातशाह ने, मुख बाणियां साड़ियां 5, तो पातशाह ने आख्या कि सिख ने फिर ये पढ़ना है, तुसी जरूरी है। अमृत वेले उठ के इत्थे गुरमंत्र मूल मंत्र का अभ्यास करना है, उत्थे नाल ये नितनेम दीयां बाणियां जरूर पढ़नियां ने। फिर जो मर्जी पढ़ी चलो, फिर कोई गल नहीं है। पहल आपां जपजी तो करनी, फिर जाप, फिर तै प्रसाद सवैये, फिर चौपई, फिर गुरु सुरे आनंद साहिब, फिर सुखनी पढ़ लो, फिर आसा दी वार पढ़ लो, 52 अखरी पढ़ो, जो मन करता वो पढ़ो। जिन्नी बाणी आपां वध तो वध पढ़ांगे, उन्ना ही सानू लाभ होना है गुरु सवारे। सो सतगुरु जी बचन करते समा इजाजत नहीं दे रहा है, तो पातशाह कहते हैं भाई इस तरह जे तू उस मालक, इस तरह मालक तू अग मालक की दरगाह विखे जाके फिर मान सन्मान प्राप्त करेगा। जे उस मालक नूं चेते करेगा, मन तन निर्मल होए निहाल, रसना नाम जपत गोपाल। सतगुरु जी अगली पंक्ति बख्शिश करते हैं कि ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਪਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮਨ ਵੀ ਤਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਹ ਨਦਰੋਂ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। कर किरपा मेरे दीन दयाला, साधु की मन मंगैर वाला। हुण सतगुरु जी बचन करते ने कि कर किरपा मेरे दीन दयाला। हे दयालु, हे दीनां दी रखिया करन वाले दयालु प्रभु जी, मेरे उत्ते किरपा करो, मेरे उत्ते ये बख्शिश करो। मैं तेरे दर तो कुछ मंग रहा हाँ। की मंगया सतगुरु जी ने कि साधु की मन मंगै रवाला। गुरु रूपी साधु जिहड़े आप गुरु साहबान जी हैं, जां जिन्हां गुरमुखां ने गुरु सर अपने मन नूं विकारां वल्लों साधिया होया, जिहड़े आप गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे लड़ लगे ने ते लुकाई नूं धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे लड़ लाउंदे ने। उन्हां दी रवाला, उन्हां दी चरण धूड़ी पाओ। उन्हां दी मालक जी किरपा करके मेरे मन नूं संगत बख्शना करो। हो दयाल देहो प्रभ दान, नानक जप जीवै प्रभ नाम। गुरु साहबान जी बख्शिश करते हैं कि हो दयाल, हे दयालु प्रभु जी कृपा करो, मेरी बेनती नूं प्रवान करके आप जी दया दे घर विच आवो। देहो प्रभ दान, मैनू अपने दरों दान देना करो। दान की मंगिया, आपां गुरु के दर ते आके मंगदे हैं निता प्रति कि सच्चे पातशाह सानू दुध देवो, पुत देवो, कारोबार च वाधे करो, तंदुरुस्तियां बख्शो, आ देवो, आ साडी नितापति मंग हुंदी है। एक मंग पूरी हो गई दूजी खलो जाती है, दूजी तीजी चौथी, इस तरह जिंदगी समाप्त हो जाती है, पर साड़ियाँ मंगां अधूरियां रह जांदियां। ते गुरु साहबान कहते मंगना है ना, मंग
पर मंगण वाली दात मंग की मंगिया पातशाह कहते ने हो दयाल देहो प्रभ दान। हे प्रभु जी किरपा करके मैनू खुश हो के प्रसन्न हो के मैनू ये दान देना करो। नानक जप जीवै प्रभ नाम। कि नानक तो अठे पहर कहते जप जीवै प्रभ नाम। जिहड़ा प्रभु परमात्मा तेरे नाम नू जप के नानक जीवे। नानक बाकी गा के बतीत होवे। भाव अठे पै नानक तेरे नाम